हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, कल मैंने एक मॉक दिया था गाइडली पर आरआरबी पीओ 2023 वाला। ठीक है, उसका फर्स्ट मॉक मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन किसी वजह से उसका वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं स्टार्ट करना ही भूल गया और फिर देखा तो सिर्फ लैपटॉप में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है सिर्फ वही हुई, और मेरा जो रफ नोटबुक में मैं करता हूँ पेज पर सोल्व, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो और कल उसमें रिजल्ट भी शो नहीं कर रहा था कि कितने मार्क्स आए। पता नहीं कुछ एरर आ रहा था 404। तो आज रिजल्ट वो आ गया है, मे बी साइट की प्रॉब्लम थी, तो आज वो इशू रिजोल्व हो गया है। और मैं दिखाता हूँ आपको क्या मेरा स्कोर रहा था। सो चलिए, तो ये था वो फर्स्ट वाला। लेवल तो इजी दिखा रहा है, लेकिन इजी था नहीं यार इतना। अच्छा लेवल था, टेक्स्ट बुक से तो काफी ज्यादा अच्छा लेवल था इसका। ओके, सो मेरे मार्क्स आए हैं 59 आउट ऑफ 80। कट ऑफ थी 52 की। ओके, और अटेम्प्ट भी मैंने 59 ही किए थे। एक्यूरेसी 100% थी, इस वजह से कम नहीं हुए मार्क्स। और रैंक बनी है 810। 35,000 कुछ बच्चों ने दिया है। ठीक है, उसमें से परसेंटाइल आई है 97.7। ठीक है, आप भी प्लीज़ इस मॉक को लगाना, फ्री है ये मॉक। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जा कर के और मॉक लगाना एंड देखना आपका स्कोर। प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में क्या आपका स्कोर रहता है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ कौन क्या क्या मैंने अटेम्प्ट किया था। तो क्वांट में मेरे अटेम्प्ट हुए थे 24, और 18 मिनट इसमें लगी थी। ठीक है, और रीजनिंग में 35 किए थे। एक पजल और थी, वो बन भी जाती है ना, लेकिन टाइम फिर क्वांट को काफ़ी कम टाइम मिलता। ठीक है, उस वजह से मैंने वो छोड़ दी थी पजल। तो 26 मिनट मैंने रीजनिंग में ली थी और 35 क्वेश्चन हुए थे। अभी क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉल्यूशन इसमें। ठीक है, वो इसमें चेक कर लेते हैं क्या कुछ था, एंड आपको भी पता चल जाएगा। ओके, लेकिन इसको देखने से पहले प्लीज़ आप मॉक जरूर लगा लेना क्वेश्चंस को देखने से पहले। ठीक है, एक्चुअल आपका वो स्कोर निकल के आएगा। एक सेकंड गाइस, वेट करना, ये थोड़ा सा ओपन हो जाता है, प्लीज़ वेट। लिखा भी आ रहा है इसमें। सबसे पहले इसमें आती है क्वांट का सेक्शन, तो मैं क्वांट नहीं किया मैंने, तो डायरेक्ट रीजनिंग पर चला गया था मैं। ठीक है, अगर क्वांट करता तो इतना सही होता भी नहीं एग्जाम मेरा। ठीक है, तो फर्स्ट पजल थी ये। 8 पर्सन थे स्क्वेयर टेबल। ठीक है, और 4 पर्सन कॉर्नर पे, वही 4 पर्सन मिडल में बैठे थे, और सारे के सारे जो फेस कर रहे थे वो सेंटर में कर रहे थे। ठीक है, तो एक पजल तो ये हो गई, इसके 5 क्वेश्चंस हैं। एंड फिर था ये चाइनीज कोडिंग टाइप में था। ठीक है, ये सिंगल एक लोअर वर्ड है उसका पूछ रखा था। नेक्स्ट में 3 वर्ड हैं उसका पूछा, 3 कोड दे रखे थे, उनका पूछा था कि क्या आएगा। फिर यही तो 5 क्वेश्चन इसके चाइनीज कोडिंग के, 4-5 हैं जो भी हैं। ठीक है, और फिर एक और पजल आती है 8 बॉक्सेस की। ठीक है, वो जो अरेंज करनी है वन अबो अनदर। ठीक, तो इसका अरेंजमेंट हमें फाइंड करना है कि किस अरेंजमेंट में लगी हुई है, तो ये भी ठीक थी। ओके, और फिर इसके 5 क्वेश्चन हो गए। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे सिलोक्स को सिलोक्स थी, 1, 2, 3, 4, 5, 4 सिलोक्स थे। ठीक है, फिर एक और पजल आती है अनसर्टेन नंबर्स वाली, जो कि सेम एक ही साइड फेस कर रहे थे नॉर्थ में। तो ये बना था कुछ। इसके ओवरऑल जो आए थे, इसके 16 पीपल आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन होने के बाद, और फिर 5 नहीं थे शायद से, 2-3 ही थे इसके, 3 थे शायद से। 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और फिर आती है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में ये थी, ये इजी थी, ज़्यादा मुश्किल थी नहीं, तो बन गई थी इजीली। ओके, तो इसके थे 3-4 को, 2-3 क्वेश्चन इसके हैं, तीन तीन क्वेश्चंस थे इसके। और फिर है ये कंपैरिजन बेस्ड वाली पजल, तो ये भी आसान सी थी। पजल वगैरह रीजनिंग इसकी ठीक थी गाइडली की। ओके, जो टाइम लगा है ना वो क्वांट में लगता अगर मैं इतने क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट नहीं करता। वैसे रीजनिंग में भी टाइम लग गया मुझे। ठीक है, पर क्वांट ज़्यादा हार्ड है इसकी, इतनी इजी है नहीं क्वांट।
और फिर एक और पजल है सर्कुलर टेबल वाली 7%, ये मैंने छोड़ी थी और बाद में मैंने आज बना करके देखी तो काफ़ी इजी थी। एक दो पॉसिबिलिटी लो और एक तो स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो जाती है और सेकंड वाली जब के जब बन जाती है। तो 5 क्वेश्चन ये और हो सकते थे 2-3 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट की पजल थी ये मैक्सिमम, इतना ज़्यादा इसमें था ही नहीं क्योंकि 7 बंदे दे रखे हैं। एक तो पर्सन भी कम है और ऊपर से थी भी इतनी आसान सी बिल्कुल। 5 क्वेश्चन इसके हो गए। ठीक है, और फिर और भी बचे हैं। हाँ, तो फिर है एक ये था वर्ड वाला था। ठीक है, तो इसमें चेंजमेंट करना था, फिर बताना था। ठीक है, और फिर एक और वर्ड वाला था, ओड में -1 करना और इवन में +2 करना। और फिर हमारे पास एक आई थी ये डायरेक्शन सेंस वाली पजल। ठीक है, तो इसके भी 2-3 क्वेश्चंस थे, 1 2 2 क्वेश्चन थे। और फिर लास्ट में एक और पजल थी ये डे और मंथ बेस वाली। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट थी नहीं, बन गई थी, हो गई थी। ये भी 2.53 मिनट्स में हो गया था। ठीक है, तो इधर हमारा रीजनिंग का पार्ट तो होता है ख़त्म। अभी देखते हैं क्वांट में मैंने एक ये पजल बोल रहा हूँ, सॉरी, और टेबल दी आई थी और इसमें थोड़ा सा फाइंड करना पड़ रहा था बिकॉज एक टोटल दे रखे थे ए और बी और फिर दे रखा था ए का परसेंटेज। ठीक है, और तो पीओ का है तो थोड़ा सा तो आएगा ही। ए का दे रखा था परसेंटेज, बाकी का बचा हुआ बी का हो जाएगा। तो क्वेश्चंस इसके थोड़े से लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे। ठीक है, इस वजह से टाइम लग रहा था। तो 5 क्वेश्चन हैं इसके, 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस आपको दिख भी रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट है और है भी सच में कैलकुलेटिव भी है। ओके, तो 5 क्वेश्चंस फिर आते हैं अप्रोक्सीमेशन के। सबसे पहले मैंने यही किए थे, डीआई वगैरह तो मैंने बाद में उठाई थी। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये हो गए और फिर ये लास्ट में की थी मैंने डीआई करने के बाद अर्थमेटिक। और फिर ये कैसलेट मैंने उठाई नहीं। ठीक है, और फिर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 4-5 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। ठीक है, सबसे पहले क्या था अप्रोक्सीमेशन, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी मैंने और एक नंबर सीरीज। तो ये रही नंबर सीरीज, 5 क्वेश्चन इसके हैं। तो 5 क्वेश्चन मैंने इसके किए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज थी ये। ठीक है, तो इतने ही मैंने किए थे। डीआई मेरी एक ही हुई थी। ओके, और बाकी की हुई नहीं। तो एक ये भी थी डीआई, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट थी क्वेश्चंस में, तो इस वजह से मैंने नहीं की ये। ठीक है, और फिर मैं चला गया था अर्थमेटिक के ऊपर। तो 4 क्वेश्चंस मैंने अर्थमेटिक के किए थे, तो बाकी के अर्थमेटिक के और बच गए थे। 6 क्वेश्चंस और अर्थमेटिक के बचे थे, एक कैसलेट बची थी 5 क्वेश्चन और एक 5 क्वेश्चंस उसके डीआई के एक और बचे थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस बचे थे और फिर मेरा ये स्कोर आया था। ठीक है, ओके गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेस्ट का, तो प्लीज़ आप भी लगाना एंड बताना आपका स्कोर क्या रहा। ओके, सो गाइज इस वीडियो में बस इतना।